हज़रात, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वालिद गिरामी की जारी करदा ये कॉन्फ्रेंस जो किसी दौर में जलसे के नाम पर मुनक़द होती थी, उसी तज़्को एहतिशाम से जारी व सारी है। नौजवानों को तो इल्म नहीं और अब बुजुर्ग भी खाल खाल हैं जिन्होंने मुशाहदा किया है उस दौर का कि इस पूरे इलाके में एक ही जलसा हुआ करता था, सालाना 2 रोज़ा, और लोग अपने गांव से, अपने देहात से मौसम के मुताबिक कंबल तो नहीं होते थे उस वक़्त, खेस वगैरह लेकर आ जाते थे, फिर यहीं मस्जिद में पढ़ रहते थे। सुबह भी जलसा होता था, ज़ोहर के बाद भी होता था, असर के बाद भी होता था, सिर्फ मगरिब और इशा के दरमियान में खाने का वक्फा होता था। और उलमाए किराम, बड़े बड़े उलमाए किराम 8 दिन तक यहां रहते थे, 8 दिन तक। 2 दिन यहां होता था, फिर उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में जहां जहां वालिद साहब की वजह से जमात कायम थी वहां जलसे होते थे छोटे छोटे। और जानने वाले जानते हैं कि जिस तरह एक फेरी लगाने वाला अपना सामान बेचता है, इसी तरह मौलाना मोहम्मद रफ़ी खान पसरूरी रहमतुल्लाह अलैह टांगे पर स्पीकर लगाकर एक एक गांव के बाहर खड़े होकर तौहीद की आवाज़ बुलंद किया करते थे। और उनकी मेहनतों, उनके खलूस और उनके दलाइल का ये असर था कि आज कोई गांव ऐसा नहीं जहां अहले हदीस की मस्जिद ना। सदकाए जारिया है उनके। अब देखिए, बहुत बड़े आलिम दीन थे शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद आजम रहमतुल्लाह अलैह। हजारों उलमा उनके शागिर्द, उनकी औलाद, उनके अफाद उलमाए किराम। बासुकुन उनका गांव था। जब उस गांव में पहुंचे वालिद गिरामी तो वहाँ एक मौलवी साहिब थे जो बाद में हमारे बुजुर्ग बने, मौलाना अहमद हसन। उन्होंने वालिद साहब के साथ गुफ्तगू की, खुद अहले हदीस हो गए, पूरा गांव अहले हदीस हो गया। और उन्हीं में एक बच्चा मोहम्मद आजम भी था जो बाद में शेखुल हदीस बना। कई गांव ऐसे इस पूरे इलाके के अंदर जो किताब और सुन्नत की आवाज़ बुलंद हुई है, वो उस अकेले नफ्स की वजह से, और बाद में तो साथी मिलते गए, कारवां बनता चला गया। वो जलसे में जो इश्तिहार शाया किया करते थे, उसके एक तरफ शेर होता था कि असल दी आमद कलामुल्लाह मुअज़्ज़म दाश्तन, पस हदीस मुस्तफ़ा बरजाम मुसल्लम दाश्तन। और दूसरे सिरे पे शेर होता था कि मा अहले हदीसेम दगारा न शनासेम, बाकौल नबी चूनो चरा न शनासेम। और मसलक के साथ, अहले हदीस नाम के साथ उनकी इतनी मोहब्बत थी कि जो भी मस्जिद बनवाई उसका नाम मस्जिद अहले हदीस रखा, कोई और नाम नहीं। चौक का नाम चौक अहले हदीस, घर बनाए तो घर का नाम खाना अहले हदीस, आशियाना अहले हदीस, कशाना अहले हदीस, मकतबा अहले हदीस। उस दौर में जब इस इलाके के अंदर अहले हदीस कहलाने वाला मतऊन समझा जाता था, जलसे की बुनियाद रखी। और इस जलसे की वजह से इस इलाके के अंदर किताब सुन्नत जो है उसको फरोग मिला, तरवीज मिली, और इसका नूर फैला है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर के बुजुर्गों ने उनके साथ वफा की। दौर गुजर जाता है, हालात में नशेब व फराज आता रहता है। अल्लाह का शुक्र है कि वो सिलसिला उसी तर्ज को एहतिशाम के साथ, खुलूस के साथ, और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जारी व सारी। हम आपको अपनी जात के हवाले से दावत नहीं दे रहे। अब्दुल बासित साहब जो कह रहे थे ना, वो उसी बात को दोहराते हुए कह रहे थे कि ये मरकज था इस पूरे इलाके के अंदर, 2 अजला के अंदर अहले हदीस का। हजरत अमीर मोहतरम जनाब प्रोफेसर साजिद मीर हाफिज़हुल्लाह 8वीं तक पसरूर में पढ़े हुए हैं। उनके वालिद गिरामी यहाँ हेडमास्टर थे, पहले 1 नंबर स्कूल के, पाकिस्तान जब बना उस वक्त हेडमास्टर थे वो।
उसके बाद नॉर्मल स्कूल पहले बना था आगाज में, इब्तदा में, उसके हेडमास्टर रहे। फिर उनके बाद उनके बड़े भाई मीर अब्दुल रऊफ जो है वो हेडमास्टर रहे। 8वीं तक वो यहां पढ़े और यहां इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर वो ये बात कह चुके हैं 2 बार से ज्यादा कि अगरचे हमारा खानदान अहले हदीस था, लेकिन मुझे अगर मसलक की मोहब्बत पैदा हुई मेरे दिल के अंदर तो मौलाना रफीक पसरूरी की वजह से हुई। सदका जारिया है, इतने बड़े बड़े बुजुर्ग आप सदका जारिया है, ये कॉन्फ्रेंस उनकी सदका जारिया है। ये मस्जिद मरकज थी मसल के अहले हदीस का पूरे इलाके। नारवाल की जो मस्जिद है, नारवाल की मस्जिद, मरकजी मस्जिद, उसका संग बुनियाद भी वालिद साहब ने रखा है। वहां से 3 लोग आया करते थे यहां जुमा पढ़ने के लिए। वालिद साहब ने कहा जी आप अपने यहां क्यों नहीं मस्जिद बना लेते, वहां जाके बुनियाद रखी। आज माशाल्लाह नारवाल की जमात पाकिस्तान की मजबूत तरीन जमातों में से एक जमात है। इर्द गिर्द के देहात दूर दराज तक। पिछले साल मुझे लंदन से एक आदमी ने तस्वीरें भेजी अपने गांव नडाला सलैर या तहसील शकरगढ़ की, उसकी तस्वीर आज भी मेरे पास मौजूद है। यहां से सामान ले जाकर वहां मस्जिद बनवाई थी, उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है बानी मौलाना मोहम्मद रफीक खान पसरूरी। हम अल्लाह की रजा के लिए खुलूस के सवाली और आपसे सिर्फ ये चाहते हैं कि ऐसे बुजुर्ग के लिए दुआ करें, अल्लाह उनकी मंजिलें आसान करे, अल्लाह उन्हें जन्नत फरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए, अल्लाह हमें उनके नक्शे कदम पर उसी तरह खुलूस के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल करे, अल्लाह हमारे अंदर भी वो जोत जगाए रखे जो उन्होंने लोगों के दिलों के अंदर जगाई थी। इसी तरह हजरत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये भी रिकॉर्ड की बात, इब्तदाई दौर के अंदर वो रोज सियालकोट से यहां तशरीफ लाया करते थे रोजाना। बाद में फिर वो जामिया इस्लामिया गुजरावाला में दाखिल हुए, फिर माशाल्लाह वो जामिया इस्लामिया मदीना यूनिवर्सिटी से फारिग होकर आए। और मेरे साथ जो उनकी मोहब्बत थी, शफकत थी, सारी दुनिया जानती है कि किस तरह उन्होंने मुझे अपने साथ रखा, वो सिर्फ वालिद साहब की मोहब्बत की वजह से। और हजरत अमीर मोहतरम अगर प्यार करते हैं तो वो भी वालिद साहब की वजह से प्यार करते हैं। हम कहते हैं कि अगर उनकी वजह से आप लोग या और बड़े बुजुर्ग प्यार करते हैं तो अल्लाह हमें अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता, पूरे खुलूस के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए और सिर्फ रब की रजा के लिए चलने की तौफीक अता फरमाए। दुआ भी किया करें उनके लिए भी, हमारे लिए भी, अपने लिए भी, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान के रहने वालों के लिए भी। अल्लाह सब पर अपनी रहमत और बरकत का नुज़ूल फरमाए। मैं आपके और आपके महबूब खतीब वाइज़ खुशलहान, हमारी जमात की शान हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद बिन यमीन आबिद, उनके दरमियान हायल नहीं रहना चाहता। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अपने मखसूस अंदाज में किताब व सुन्नत की रोशनी में आपसे गुफ्तगू करें। हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद बिन यमीन आबिद।